आखिर कैथी से कितनी अलग है भोला कि उसे हम देखें? क्या क्या चेंजेस स्क्रीन प्ले में फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर अजय देवगन ने किए हैं? कैसे और कौन से रियल लोकेशंस पर भोला की शूटिंग की गई है? कहां-कहां स्पेशल सेट्स इसके शूट के लिए लगाए गए थे? चलिए देखते हैं और डिस्कस करते हैं ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाबों को। ये वीडियो सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसे बनाने में हमें भी काफी मेहनत लगी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। फिल्म की शुरुआत ही एक तगड़े एक्शन सीक्वेंस से होती है, जिसमें आईपीएस डायना यानी तब्बू मैम 900 करोड़ की कोकेन से लदा ट्रक सीज कर लेती हैं। उस मुठभेड़ में उन्हें हाथ में चोट भी लग जाती है। इस सीन की शूटिंग खारघर में की गई है, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ट्रक और सिक्का गैंग की चेजिंग सीन को शूट होते हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें ग्रीन, ब्लू और ब्लैक इन तीनों कलर के बैकग्राउंड स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है। तब्बू मैम पुलिस गाड़ी के साइड फुट स्टेप पर खड़ी हुई हैं। उनकी बाएं हाथ में गन है और पीछे मशीन से कैसे धुआं छोड़ा जा रहा है आप देखिए। 10 साल जेल की सजा काटकर जब भोला रिहा होकर अपनी छोटी सी बेटी, जिसकी आज तक उसने शक्ल तक नहीं देखी होती, उसे मिलने के लिए वे जा रहे होते हैं। ऐसे में वो बेचारा आम आदमी गलत वक्त पर गलत जगह फंस जाता है। डायना के कहने पर उसे ट्रक चलाना पड़ता है और ऊपर से वो भी रात का समय। पर जब वो ट्रक जंगल में से ले जा रहे होते हैं तो सिक्का गैंग को लीडर आशु डायना को जान से मारने के लिए आदमियों को भेजता है। एक इम्प्रेसिव और डेयरिंग एक्शन सीक्वेंस हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे खुद अजय सर ने डायरेक्ट किया है। 6 मिनट के इस बाइक ट्रक चेज एक्शन सीक्वेंस को बनाने के लिए 3 महीनों तक प्लानिंग और रिहर्सल्स की गई थी। 11 दिनों में कंप्लीट हुए इस शूट में, जिसमें हाई स्पीड स्टंट्स, जंप्स और क्रैशेस हमें देखने को मिलते हैं। इस चेजिंग सीन को रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया है। इस एम्बिशियस सीक्वेंस में काफी रिस्क होते हुए भी अजय सर ने इसे एग्जीक्यूट करके उसे अपने फादर श्री वीरू देवगन को डेडिकेट किया है। इस एक्शन सीक्वेंस के दौरान तब्बू मैम को ट्रक की ग्लास टूट जाने की वजह से दाईं आंख के ऊपर सच में चोट आ गई थी। सेट पर फर्स्ट एड टीम से भी पहले देखिए कैसे खुद अजय सर उस जख्म को कितने केयरफुली साफ कर रहे हैं। उन बाइक वाले बंदों से निपटने के बाद आगे जाके कुछ ही देर में उन्हें फिर से गुंडों की तरफ से घेर लिया जाता है, जिनके पास हाई पावर ट्रैक्टर्स होते हैं। इसे भी रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया है। ये सीन बाकी एक्टर्स को समझाते हुए अजय सर हमें दिख रहे हैं। उस सेक्शन के बाद कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। एक 4.5 मिनट का गाना नजर लग जाएगी, जिसमें भोला के अतीत को दिखाया गया है। वैसे कैथी में दिल्ली के अतीत के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। ये सॉन्ग डायरेक्ट किया है कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी ने। एक्सीडेंटली जब भोला डॉक्टर स्वरा यानी अमाला पॉल के घर में आ जाता है तो उसे पहली नजर में स्वरा से प्यार हो जाता है, लेकिन तब वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जब डॉक्टर स्वरा गोदौलिया चौराहे से जा रही होती है, तब नो एंट्री में घुसने के कारण उनका चालान कट जाता है। वो ट्रैफिक पुलिस वाले को समझा रही होती है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा होता। ऐसे में उसी वक्त भोला अपनी गाड़ी में से वहीं से जा रहे होते हैं, तो वो स्वरा को जाने देने का इशारा ट्रैफिक पुलिस वाले से करते हैं। फिर उसके बाद बड़ी विनम्रता से पुलिस वाला उन्हें जाने को बोल देता है। ये सीन वाराणसी के रियल लोकेशन गोदौलिया चौराहे पर शूट किया गया है। पुलिस एंड क्रू को भीड़ कंट्रोल करते हुए आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है किसी सुपरस्टार को रियल लोकेशन पर शूट करना, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है तो वहाँ तुरंत भीड़ लग जाती है और फिर उन्हें कंट्रोल करके शूट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फिर मूवी के सीन्स लीक हो जाने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। ये सीन फिल्म में सिर्फ 18 सेकंड का ही है, लेकिन अनकंट्रोल्ड भीड़ की वजह से इसके काफी रिटेक्स अजय सर को लेने पड़े थे। कोई कुछ भी ऐसी वैसी हरकत कर देता तो वो शॉट खराब हो जाता। लास्ट में अजय सर और अमाला जी देख रहे हैं कि शॉट फाइनल हुआ है या नहीं। नेक्स्ट सीन में भोला अपने चेकअप के लिए डॉक्टर स्वरा के पास हॉस्पिटल में जाता है। ये सीन भी वाराणसी में ही कबीर चौरा हॉस्पिटल में शूट किया गया है। इस शूट के टाइम पर भी भीड़ की वजह से काफी दिक्कत मूवी के क्रू को झेलनी पड़ी थी। हॉस्पिटल के सभी मेन गेट्स को क्लोज कर दिया गया था। फिर भी अजय देवगन की एक झलक देखने के लिए फैंस कंपाउंड की दीवार पर चढ़ रहे थे। इस पूरे शॉट के दौरान हॉस्पिटल की सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ही चालू रखी गई थी।
उसके बाद अगले सीन में भोला के दोस्त स्वरा की गाड़ी की हवा निकाल देते हैं और हॉस्पिटल के रोड के सामने से जा रही सारी गाड़ियों को भी रोक देते हैं ताकि भोला स्वरा को लिफ्ट दे सके। देखिए आगे पीछे कितनी भीड़ वहाँ पर इस सीन की शूटिंग के टाइम लगी हुई थी। सार्वजनिक रास्ते पर आती जाती पब्लिक को मैनेज करके कैसे फाइनल शॉट डायरेक्टर और क्रू मेंबर ने लिया, आप देख सकते हैं। ब्रिज के इस मिरर एडजस्टिंग सीन को भी किसी रियल लोकेशन पर शूट करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए रामनगर फोर्ट के सामने बैकग्राउंड में ब्लू स्क्रीन लगाकर शूट किया गया। भोला टीम रामनगर इसलिए गई थी क्योंकि उन्हें मूवी के लिए कुछ और सीन्स उस फोर्ट पर शूट करने थे। उसके बाद वाले सीन में स्वरा अपनी गाड़ी की हवा खुद ही निकाल देती है और वेट करती है कि कब भोला से वो लिफ्ट ले। इसके चलते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन भोला के गुंडागर्दी वाले काम को देखने के बाद वो निराश हो जाती है। वो अकेली जब गंगा के घाट पर बैठी होती है तब भोला वहाँ पर आता है। स्वरा उसे शादी का जोड़ा और बंदूक में से किसी एक को चुनने को कहती है। तब भोला अपनी बंदूक को पानी में फेंक देता है। स्वरा से भोला की शादी हो जाती है, लेकिन भोला के अतीत की वजह से कुछ ही दिनों में कोई उसकी बीवी को उससे परमानेंटली छीन लेता है। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि वो चोमुक कौन है। लगे तो उसका नाम आप कमेंट कर सकते हो। ये रहे उस टाइम के कुछ बिहाइंड द सीन्स। पूजा और आरती के सीन के लिए पूरे दिन तैयारी करने के बाद रात के टाइम इस खूबसूरत सीन को ड्रोन और क्रेन कैमरा से शूट किया गया था। इस शूट के दौरान अनगिनत पब्लिक वहां पर मौजूद थी। जब भोला को लगता है कि उसके रास्ते की रुकावटें अब खत्म हो गई हैं, लेकिन उसी वक्त आशु सिक्का गैंग के को लीडर का आदमी भूरा वहां पर आ जाता है। तब भोलेनाथ की एक भव्य मूर्ति के सामने ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है। मूवी में इसे मुक्तेश्वर टेम्पल बताया गया है। इस सीन को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में स्पेशल सेट बनाकर ब्लू स्क्रीन लगाकर शूट किया गया है। उस टाइम तब्बू मैम का क्लोजअप शॉट लेते हुए आप अजय सर को देख सकते हो। मूवी में लालगंज का एक पुलिस कमिश्नर ऑफिस देखने को मिल रहा है। वहाँ जितने भी सीन्स हमें मूवी में देखने को मिलते हैं वो सभी सीन्स मड आइलैंड में पुलिस कमिश्नर ऑफिस का एक बड़ा सेट बनाकर शूट किए गए हैं। भोला के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो भोला के यूनिवर्स की ओर इशारा करता है। वो स्पेशल सीन गंगा घाट पर शूट किया गया है, जिसमें अभिषेक बच्चन हमें विध्वंसक अवतार में नजर आएंगे। उनके बाएं हाथ की जगह हमें रोबोटिक आर्म दिखेगी और मुंह पर कुचला हुआ एक बड़ा धब्बा। इसे शूट करते टाइम अभिषेक सर ने अपने बाएं हाथ में ग्रीन कलर का ग्लव्स पहना हुआ था, ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में उसे रोबोटिक आर्म से रिप्लेस किया जा सके। ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट सीन्स के मेकिंग को हमने एक्सप्लेन किया है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने भी भोला देख ली है तो बताइए कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कैथी में थे लेकिन भोला में आपको मिसिंग लगे। कुछ व्यूअर्स का कहना है कि भोला में एक्शन तो भरपूर था, लेकिन कैथी जितना कनेक्ट वो नहीं कर पा रही। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।